बच्चों आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लगभग पिछले 5 सालों में आई थिंक ये 3 बार आ गया होगा बच्चों, 3 साल आ गया होगा ये क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है ये। बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखें बच्चों, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी बना ली मैंने। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। इस बी सी साइड पे डी एक पॉइंट है सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। तो मैंने डी यहीं क्यों लिया, थोड़ा सा कि ओरिजिनल हमें कंडीशन जो है ये देखने को मिले, जो ये दी हुई है वो ओरिजिनल दिखे, कि जो बी डी है ये इस पूरी बी सी का तीसरा हिस्सा देखने को लगे आपको। ठीक है, इसलिए डी पॉइंट थोड़ा सा यहाँ लिया। तो ये देख के लग रहा है ना बी डी की बी सी पूरी लाइन का लगभग तीसरा हिस्सा होगा। एक हिस्सा और एक ये 3। ठीक, इसलिए सिर्फ डी को यहाँ पे लिया और कोई कारण नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि तीसरा हिस्सा शो करना है इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ये पॉइंट, बिल्कुल बीच में नहीं लेना। बीच में तो तब होता अगर यहाँ आधा हिस्सा होता बीसी का। प्रूव दैट 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB²। तो AD² की बात कर रहा है और ए और डी को अब तक हमने ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, और हम पाइथागोरस थ्योरम वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक भी राइट एंगल ट्रायंगल अभी तक हमारे पास नहीं आई है, तो कैसे लगाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये हमने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसका नाम रख दिया हमने ई। ठीक है वो जो ए ई। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में हम लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स बी सी। आल्सो ए बी सी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, इसलिए इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल है। ए बी सी इज इक्विलेटरल, तो ये भी कंडीशन गिवन में आ जाएगी। टू प्रूव आपके सामने है, 9 टाइम AD² इक्वल टू 7 टाइम्स AB²। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। हमने ड्रॉ क्या किया है, हमने एक तो ज्वाइन किया है AD को, और हमने ड्रॉ किया है AE परपेंडिकुलर BC। ठीक है बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है बच्चों, उसके लिए हमें थोड़ी सी एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट रहेगी बाद में, वो चीज़ हम पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो देखें बच्चों। ये दो ट्रायंगल देखना, सिर्फ ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल AEC। इन ट्रायंगल को देखो बस, AEB और AEC, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। सबसे पहले बच्चों हमें इन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद क्या है हमारा, कि मैं चाहता हूँ कि हम CP/CT इसको इक्वल निकाल लें। ये वाला पोर्शन और ये साइड, इसकी ये साइड इसकी ये साइड हम इक्वल निकाल लें। ठीक है, उसका रिजल्ट हम फिर आगे यूज़ करेंगे, उसका यूज़ होगा, इसलिए हम पहले ये काम करेंगे। तो ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं बच्चों। देखो AE इसमें भी आ रहा है, AE इस ट्रायंगल में भी है, ये साइड इस ट्रायंगल में भी है, तो AE हो गया कॉमन। क्लियर। दूसरी कंडीशन देखिए बच्चों, ये AE परपेंडिकुलर था तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है ना, इसमें 1 ले लो, इसमें 2, तो इसमें फर्स्ट एंगल, इसमें सेकंड, ये 90 डिग्री है। थर्ड कंडीशन इसका AB और AC ये दोनों इक्वल हैं गिवन कंडीशन से, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, तो AB और AC भी इक्वल होंगी। क्लियर। तो बाय RHS रूल दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों कुछ सॉल्यूशन अगर आप देखें बुक्स में, सॉल्यूशन वाली बुक्स आप लोग खरीद लाते हो तो उनमें देखेंगे कि वो इसको कॉन्ग्रुएंट शो नहीं करते, तो उसके मार्क्स कट सकते हैं आपके। सॉल्यूशन वाली बुक्स में वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ही BE को EC के इक्वल लिख लेते हैं, BE इज इक्वल टू EC। ठीक है, लेकिन आपने ये प्रॉपर शो करना है कि ये आया कैसे। तो हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। अब मैं CP/CT से निकालूंगा, यहाँ से BE तो यहाँ से CE, BE इज इक्वल टू CE बाय CP/CT। क्लियर। तो अब बच्चों ये दो हाफ इक्वल हैं, BE और EC इक्वल आ गया, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हाफ हैं। तो ये इक्वल किसके हैं, BC के हाफ हैं,
इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये दोनों हाफ इक्वल हैं, इट मीन सी जो है वो मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब ये दोनों हाफ इक्वल होते हैं तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ फुल लाइन यानी ए बी के। ठीक है, जब ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ फुल लाइन। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बी ई इज इक्वल टू सी ई हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ बी सी के। ठीक है, ये दोनों ही किसके हाफ हैं, बी सी के हाफ हैं ये दोनों। क्लियर। तो अब ये चीज़ जो मैंने प्रूव करी है इसका हम बाद में यूज़ करेंगे कि जहाँ मुझे बी ई दिख गया बच्चों, उस बी ई की जगह पे मैं हाफ ऑफ बी सी यूज़ कर लूँगा। इसलिए हमने ये चीज़ पहले निकाल लिया। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं असली। देखें बच्चों, यहाँ देखें, आपको लेफ्ट साइड में ए डी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। ये 9 7 अपने आप आ जाते हैं। मेन चीज़ पे नज़र घुमाओ, ए डी स्क्वायर। तो ऐसी ट्रायंगल हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें ए डी दिखे आपको। तो देखो साफ है, ए डी ई ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस डी ई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए ई स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं करवा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस डी ई को हमने रिप्लेस करना है, डी ई को रिप्लेस करना है। किससे करेंगे वो देखिए, सिर्फ इस लाइन पे नज़र घुमाओ बच्चों। इस लाइन पे मैं सेपरेट बना देता हूँ, बी डी ई। ठीक है बच्चों, ये डी ई है मेरे पास। मैं इस डी ई की जगह पे क्या लिखना चाह रहा हूँ वो देखो, ये डी ई है। इस डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डी ई कब बचेगा मेरे पास, अगर मैं ये पूरी लाइन बी ई, पूरी लाइन क्या है बी ई, इस बी ई में से अगर मैं बी डी को हटा दूँ, बी डी जितनी लेंथ अगर मैं हटा दूँ बच्चों, ये क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा ना। तो इस डी ई की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, डी ई किसके इक्वल होगा, बी ई, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, बी डी, बी ई माइनस बी डी। कि इस पूरी लेंथ बी ई में से अगर आप इस बी डी को हटा दोगे तो आपको क्या दिखेगा, डी ई ही दिखेगा। यानी डी ई की वैल्यू क्या बनती है, पूरी लाइन बी ई, और उस बी ई में से अगर हम बी डी को हटा दें तो क्या बचता है, डी ई। तो ये वैल्यू है बच्चों किसकी, डी ई की। तो ये वैल्यू हमें बच्चों यहाँ पे रखनी पड़ेगी। इस डी ई की जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बी ई माइनस बी डी होल स्क्वायर। देखो अब ऐसे आप लगा देते हो वो गलत हो जाएगा। ये सिंगल टर्म थी, विदाउट ब्रैकेट स्क्वायर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, हमेशा ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लगाएंगे आप। इसको एज इट इज रखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए ई स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, ये भी ई स्क्वायर वाली टर्म, ये भी ई स्क्वायर वाली टर्म, इनको इकट्ठे लिख लेते हैं हम। बाकी सब ये बचा, ये लिख लिया, और ये 2BE/BD फिर लिख लिया। क्लियर, इकट्ठे लिख लिया। ऐसा क्यों बच्चों, अब देखो ये AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के। अगर आप ये कॉमन लेटर छोड़ें तो क्या बचा, AB स्क्वायर के इक्वल होगा। ट्रायंगल देखो बच्चों, कौन सी ट्रायंगल है इसमें, एक A पॉइंट दिख रहा है, एक E दिख रहा है, एक B, यानी ट्रायंगल कौन सी होगी, AEB होगी। इस ट्रायंगल को देखो। अब इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AE स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, AB स्क्वायर के। क्लियर, तुम्हें मैंने डायरेक्ट भी देखना सिखाया, जो कॉमन लेटर है ए ई छोड़ दो, बचा क्या, AB स्क्वायर के इक्वल, प्लस बाकी सारा बच्चों एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे AD स्क्वायर चलता रहेगा सर। अब आते हैं हम वैल्यूज पुट करने पे बच्चों। AB स्क्वायर एज इट इज रखना है। इसको क्यों मैं एज इट इज रख रहा हूँ, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें AB स्क्वायर की ज़रूरत है, इसलिए इसको तो रखना ही रखना है।
बाकी हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो गिवन में बी डी किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों, देखो 1/3 BC, इसकी जगह पे लिखेंगे 1/3 BC, ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लगाना, -2 इंटू, स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू निकाली थी बीई की, बताया था बाद में इसका यूज होगा बच्चों, तो बीई किसके इक्वल निकाला था हमने, हाफ ऑफ बीसी के। ठीक, तो इस बीई की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ बीसी इंटू बीडी, बीडी अगेन आ गया गिवन में, बीडी किसके इक्वल है, 1/3 बीसी के इक्वल है। क्लियर, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी बच्चों। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 1/3 का स्क्वायर 1/9, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, -2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या बच्चों 1/3 BC इंटू BC स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों, अब जो प्रूव करना है उसमें कहीं BC देखने को मिल रहा है आपको, देखो BC है कहीं, नहीं है, क्या है AB स्क्वायर। लेफ्ट साइड में AD स्क्वायर है वो हमने रख लिया, राइट साइड में आपको सिर्फ AB की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये मुझे BC नहीं चाहिए, मुझे AB चाहिए इसकी जगह, तो रख सकता हूँ मैं, क्यों रख सकता हूँ, गिवन पे नज़र मार लो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तो आप इस BC की जगह पे क्या रख देंगे, AB रख देंगे यहाँ पे। क्लियर, तो AB स्क्वायर प्लस 1/9 AB स्क्वायर माइनस 1/3 AB स्क्वायर, BC को हमने रिप्लेस कर दिया AB से गिवन कंडीशन का यूज करके। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लें आप, 193 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 1 से 9 को डिवाइड करोगे 9 पे जाएगा बच्चों, 9 इंटू AB स्क्वायर 9AB स्क्वायर, प्लस 9 से 9 को डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा, 1 इंटू AB स्क्वायर AB स्क्वायर, माइनस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे बच्चों 3 पे जाएगा, 3 इंटू 1 AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे क्या चल रहा है, AD स्क्वायर जो चलता आ रहा है शुरू से, बाकी स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों देखो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर कितने बचे देखो 9AB स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं 1 लगा लो, प्लस 1 10AB स्क्वायर, 10AB स्क्वायर में से 3AB स्क्वायर निकाल दो, कितने बचे 7AB स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा है 9, इस 9 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे बच्चों, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये बच्चों प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, देख लें इसको अच्छे से समझ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा अपनी हेल्प के लिए, ताकि पाइथागोरस थ्योरम लगा सके हम। उसके बाद क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, किस कंडीशन के लिए, ताकि हम BE इज इक्वल टू CE निकाल सकें CPCT से, और जैसे ये दो पार्ट इक्वल होते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ BC, पूरी लाइन का हाफ, ये दोनों किसके हाफ होंगे, BE और EC BC के हाफ। क्लियर, इसकी ज़रूरत है इसलिए पहले ही निकाल लेते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ AD स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, AD स्क्वायर, तो हमने ट्रायंगल स्टार्ट करी AD वाली है, ये उठाई, इसमें पाइथागोरस लगा दिया। उसके बाद इस DE को किससे रिप्लेस करा हमने, इस DE को क्या लिखा हमने, DE को, कि DE कैसे बचता है, जब हम इस BE में से इस BD को हटा देते हैं तो DE बचता है, यानी DE की वैल्यू क्या बनी, BE माइनस BD। ठीक, तो इस DE की जगह पे BE माइनस BD स्क्वायर लगा देंगे, AE स्क्वायर, देन A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, उसके बाद AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर को इकट्ठा किया हमने। क्लियर, बाकी एज इट इज। इस ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर किसके इक्वल आता है, AB स्क्वायर के, तो इनकी जगह पे लिख दिया AB स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। देन गिवन से BD की जगह 1/3 BC रख देंगे आप, BE की वैल्यू हमने हाफ BC निकाली थी वो पुट कर देंगे, और अगेन BD की जगह 1/3 BC, ये 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद बच्चों ये 1/3 BC स्क्वायर बन जाएगा, ये 1/9 BC स्क्वायर AB स्क्वायर, देन रिप्लेस BC बाय AB, क्योंकि ये गिवन में हमें दे रखा है बच्चों। AB से ही क्यों करा रिप्लेस, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो हमें AB स्क्वायर की है राइट साइड में। क्लियर, देन एलसीएम लेंगे बच्चों, आप सॉल्व करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये भी बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, इसलिए गिवन में आप क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। अब आपको प्रूव क्या करना है वो देखें, लिखते हैं, कहते हैं 3 टाइम्स
द स्क्वायर ऑफ वन साइड, इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड उठा लो आप, ए बी, बी सी या ए सी, हमने ए बी उठा ली, कहते 3 टाइम्स किसका, स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो कोई भी एक साइड का स्क्वायर, ए बी साइड ले ली उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 टाइम्स किसका, 4 टाइम स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, तो मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, कोई भी एक एल्टीट्यूड, कहते उसके स्क्वायर के, ठीक है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये आपको प्रूव करना है, साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ भी बच्चों सबसे पहले मुझे जो रिक्वायरमेंट है बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मुझे चाहिए, तो पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसको 1 इसको 2 मान लो, सेम स्टेप्स के साथ जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे बच्चों। तो साफ सी बात है, देखो 1 और 2 इसमें 90 डिग्री, ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन से आ जाएगा, और ए डी दोनों में कॉमन है, तो बाय RHS रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये कॉन्ग्रुएंट करने का हमारा मोटिव क्या था, मकसद क्या था, कि हमें ये चीज़ चाहिए बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो यहाँ से बी डी निकाल लिया मैंने, यहाँ से सी डी बाय सी पी सी टी, और जैसे ही हमें पता है ये दो हाफ इक्वल होते हैं बच्चों, ये हाफ और ये हाफ इक्वल हुए, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, ये हाफ किसके हैं, बी सी के, पूरी लाइन के हाफ हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ फुल लाइन दैट इज बी सी, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, किसके हाफ है दोनों, इस बी सी के हाफ हैं, बी सी के हाफ, क्लियर, ये निकाल लिया हमने, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं, आपने कोई भी एक ट्रायंगल उठा लेनी है, जो मर्जी उठा सकते हो, तो मैंने ये वाली उठा ली, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें देखो इधर ए बी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली जिसमें ए बी आ रहा है। तो ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, इस बी डी की अभी मैंने वैल्यू निकाली है बच्चों, बी डी क्या निकाला, हाफ ऑफ बी सी, वो मैं रख दूंगा यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर एज इट इज रखूंगा, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ए डी स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक, 1/2 का स्क्वायर 1/4, बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब बच्चों जो प्रूव करना है उसमें हमें ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर को ही रखना है, बी सी स्क्वायर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस बी सी को रिप्लेस कर दूंगा, किससे कर सकता हूँ बच्चों, ए बी से, क्योंकि ए डी से तो कर नहीं सकता, ये या बी सी ए बी के इक्वल है या ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। अब ए सी हमने यहाँ पे कहीं रखा नहीं, हमें तो यहाँ ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर चाहिए, तो बी सी को मैं ए बी से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे इस बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर इधर एज इट इज चलता रहेगा। नेक्स्ट बच्चों एलसीएम ले लें इनका, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 1 इंटू ए बी स्क्वायर, और 1 से डिवाइड करें 4 को, 4 पे जाएगा, 4 इंटू ए डी स्क्वायर 4 ए डी स्क्वायर, ठीक बच्चों, इधर क्या चल रहा था, ए बी स्क्वायर चल रहा था, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देते हैं, देखो बच्चों अब हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू ए बी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से इनको मल्टीप्लाई करो सेम आ जाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर। अब बच्चों ये ए बी स्क्वायर इसको इसके पास भेज दे माइनस में, ये ए बी स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू में क्या बचा 4 ए डी स्क्वायर, तो 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर निकाल दो, कितने बचे 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। देख ले इसको, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, वहाँ से बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी निकालोगे, तो जैसे ये दोनों हाफ इक्वल हैं तो ये किसके हाफ हैं, बी सी के, उनको लिखोगे हाफ ऑफ बी सी। उसके बाद आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू रख देंगे हाफ ऑफ बी सी,
स्क्वायर ओपन करेंगे, देन रिप्लेस बी सी बाय ए बी, क्योंकि आपको बी सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ए बी की, प्लस ए डी स्क्वायर, देन टेक एलसीएम, उसके बाद ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ए बी स्क्वायर को माइनस में शिफ्ट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर। और लास्ट है बच्चों 6 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू है, इजी सा क्वेश्चन है। ये 3 साइडें दी हुई हैं, कहते हैं बताओ कि जो एंगल बी है वो क्या होगा, एंगल बी क्या होगा इनमें से। तो हम चेक करते हैं क्या जो पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन है कि क्या वो फुलफिल हो सकती है कि किसी एक साइड का स्क्वायर जो है वो दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ सकता है इसमें। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो फिर एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। तो पहले हम वही चेक करते हैं। लॉन्गेस्ट साइड इसमें ये दिख रही है हमें, ठीक है ना, और लॉन्गेस्ट हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो हम चेक करते हैं बच्चों, मैं चेक करके देखता हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चेक करके देखता हूँ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट होता है, उसको तो हमने इधर ही रखना है। तो चेक करके देखते हैं बच्चों, ये 12 स्क्वायर इधर 6√3 स्क्वायर प्लस बी सी 6 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको चेक करते हैं बच्चों, 6√3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ओपन करते हैं इसको, 6 का स्क्वायर होता है 36 और √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया, बचा 3। 36 को 3 से करेंगे बच्चों आएगा 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, ऐड करेंगे ये भी 144 आ गया। तो हमने क्या देखा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस पे पूरी फिट बैठ रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ किन ट्रायंगल पे अप्लाई होती है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे, यानी कि एंगल बी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आंसर सी जो है इसका वो करेक्ट होगा। तो ये है बच्चों 6.5 एक्सरसाइज, इसी के साथ जो आपका 6 चैप्टर है वो एंड होता है बच्चों। ओके।